खसमा नु खाए यार नौकरी करके क्या करना है तुमने? मेरी बात सुनो, पीछे हो जा, पीछे हो जा। 545 वाला भी कब्र चाहिए, 1200 वाला भी कब्र चाहिए और 2000 कमाने वाला भी कब्र में। हाँ जी, और फॉर्म 47 वालों ने भी कब्र में जाना है। फुवारा पाकिस्तान बनने से पहले क्या? बड़ी गाल है यार। तब भी नहीं चलता था, अब भी नहीं चलता। डॉक्टर भी बन सकते थे ताकि आपको अच्छे रिश्ते मिल जाते। मैं 13 साल की उम्र से डांस कर रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं साथियों आप सब? आज मैं आप सबको लाहौर में बसने वाला एक और लाहौर दिखाता हूँ, यानी कि एनसीए। तो यार अभी हम एनसीए के थीसिस पर आए हुए हैं और हमारे साथ एक बड़े ही आला शख्सियत मौजूद हैं। शाम भाई कैसे हैं आप? ठीक है। अब यो बचा लेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कौन कीता जे? या चलो ऑन है यार। फिलहाल ये स्टैंडी डिग गई हुई है और हम बाकी अंदर घुसते हैं और बस दुआ करते कि हमें कोई लड़की ना रोके और कहे कि हम आए भी व्लॉग में ले लो, जो कि होना नहीं है। यही तो कयामत है। Don't be racist. यही तो जुर्म है ना मेरा, यही तो जुर्म है ना मेरा। यकीन मानो ਅਸੀਂ अंदर बढ़ते गए हैं, लेकिन ऐ ना होवे उन्होंने साडे व्लॉग दे ਸਾਨੂੰ बाहर कर देन ठुडे मार कर। राय के मुताबिक ये जो फुवारा है ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। ये फुवारा पाकिस्तान बनने से पहले क्या? बड़ी गाल है यार। तब भी नहीं चलता था, अब भी नहीं चलता। माइक अपने पास लगा लें या फिर तब भी नहीं चलता था, अब भी नहीं चलता। इनू ऐसे लगा ले तेरे। तो अभी फिलहाल अंदर चलते हैं और ये थोड़ा सा विजिट मारते हैं। और यहाँ पर जीसी की आवाम भी बड़ी हुई है। मुझे हमारे मोहल्ले में एटीएम नहीं चलता, यहाँ पे दो हैं। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। यहाँ पर एटीएम तुम साडा मिजान वाला भी बंद है, ऐसे चल रहे हैं। हाय हाय आजादी मुबारक है, मुबारक ओ मुबारक, ਤੁਹਾਨੂੰ एनसीए मुबारक। आपको कहा था ना कि ये एक और लाहौर है। वाकई में लाहौर 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 वो ये की है? ये टाइटैनिक मेरे ख्याल से बनाया हुआ है। कहाँ पे? ये सामने ये जहाज का पिछला खोला हुआ उन्होंने। सर करार वाली मशीन होती है ना। नहीं करार वाली मशीन की बात नहीं कर रहा। इसकी? मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो स्टेयर चढ़ रही है, उसके दरमियान में ऐसे बड़ा मजेदार किस्म का दरवाजा बनाया हुआ है। ऐसे फील नहीं होगा, मुश्किल है फील करना। फीलिंग इसे कहते हैं, फीलिंग। ये देखें बंदा वॉशरूम कर रहे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उनको यार अभी फिलहाल देखते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उनकी सालाना कारस्तानियाँ आपको दिखाते हैं। हमने भी देखनी है। कारस्तानियत तो अभी हम भी देखेंगे। आर्ट्स वाले करते क्या क्या? यहाँ पे भी है, आ जाए। आ जाए पहले। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल 10 मिनट के बाद यार आ जाएंगे हम। इसके बाद आगे कौन सा खुला हुआ है? बिल्कुल सामने राइट पे म्यूजिक डिपार्टमेंट। ओके चले फिर हम म्यूजिक डिपार्टमेंट में चलते हैं और हम थोड़ा सा आगे चलकर म्यूजिक डांस करते हैं। डांस करेंगे आप जैसे ही अंदर जाएंगे ना, आपके रोंगटे खुल जाएंगे। मैंने आपका नाम लेके कहना है भाई आपने तो कहा था म्यूजिक हराम है। म्यूजिक हराम है। खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, वैसे सर पीछे रह गया। हम गलती से आगे आ गए। म्यूजिक थीसिस डिस्प्ले नहीं पढ़ा जा रहा तो लाइट ऑन कर देते हैं आप लोगों के लिए। सही है, सही है। एस्थेटिक लग रहा है। एस्थेटिक, वेरी एस्थेटिक। ओ ठीक है, अंदर चलते हैं। उन्होंने हमें वैसे ही बाहर निकाल देना, शोर कर रहे हैं। आ जाए। आर्टिस्ट चाय पीने गए हुए हैं। आर्टिस्ट चाय पीने गए हैं। The tea is fantastic. Thank you. आ जाए। अभी हम अंदर गए तो हम बेचारे यार आए यहाँ पर क्या लगा? तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। यार ये भी फिलहाल क्या कहने
ये सन पैंट क्या कासी करता है? अच्छा, ये आपको किस तरह पता? ये इस तरह से है कि गरीब पिसता है और नोट लगा के बंदों पर चल जाता ये गरीब पिस्ता है। है। नहीं इसके ऊपर क्या ऐसी थ्योरी है, लाइक इसके दास्तान है? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। ये लिखी हुई है। चलिए मैं पढ़ता हूँ और आप पढ़ के हमें भी सुनाएं, क्या लिखा हुआ है? मैं देखने आया था, ये नया बनाया है इन्होंने, पिछले साल नहीं था। क्या चीज ये? हाँ, ये अच्छा यार, मुझे ऑडिटोरियम बात कह लें या क्लोजियम कह लें, इसको कहते हैं ऑडिटोरियम या क्लोजियम, कुछ भी कह लें। कुछ भी कह लें। यार हम लोगों ने इंस्टा के ऊपर इस खातून की बहुत वाइब देखी है, हाइप देखी है, और ये पता नहीं की बने। इसका क्या वैसे कोई बता सकते हैं? इसको ग्राफिटी कहते हैं। ग्राफिटी बोलते हैं। अच्छा वैसे शाम भाई एक बात बताएं, मैंने काफी सुना है कि यार इधर आकर लोगों को गरीब गरीब फील होता है। आपको अभी तक फील होया? नहीं, मुझे इतना खास फील नहीं हुआ। नहीं, फील नहीं हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे भी फील नहीं होया, लेकिन आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को यहाँ पर आके क्यों गरीबी गरीबी फील होती है। गरीब तो हमारा मुल्क भी है। ओए हाय हाय हाय। गुर्बत में शर्म कैसी? यार अभी हम चलते हैं इसके एक और डिजाइन के डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ सेरामिक्स। सेरामिक्स बोलते हैं, सेरामिक्स बोलते हैं, क्या अच्छा, बोलते ये हैं? तो यार डोंट टच। आपने यहाँ पर कोई चीज जेब में नहीं डालनी है सबसे पहले, ठीक है सर। ठीक है? और मैं भी कोशिश करूंगा कि ना डालूं। अब जैसे ये देखें, इतनी छोटी चीज पड़ी है, इसको कोई भी जेब में डाल सकता है। ये पहाड़ का हिस्सा इन्होंने काट के यहाँ पे लग के रखा हुआ है। पहाड़ नहीं है, गौर से देखो। अच्छा, गौर से देखो, बकरे हैं। इसके बारे में क्या डिटेल क्रिएटिविटी है? है। बहुत जबरदस्त यार। यार ये देखिए, यहाँ पे मेन तो वही है ना कि कोई आर्टिस्ट ना आर्टिस्ट है ना कुछ और है। यहाँ पर आप भी कुछ लिखकर छापना चाहेंगे? छाप तिलक। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सर मेरे लिए कागज ही नहीं छोड़ा इन्होंने। एनसीए वालों, आपने इतने आला हरफन मौला शख्स के लिए एक कागज नहीं छोड़ा। क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या बयान देंगे आप? सर ये तो वो, मैं कुछ कहूँगा फिर। कुछ शायर, कुछ अशार इरशाद फरमाइए, आर्ट की जुबानी। आर्ट की जुबानी है सर। देखें बात भला क्या, क्या? आपने काट देना फैसला। आप कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू ना करें ना, आप जाए मजहबी गुफ्तगू पर, ना जाए सियासी गुफ्तगू पर। आपने यहाँ पर जलील करना है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये कि आप आर्ट के ऊपर जाकर गुफ्तगू करें। देखिए मेरी बात सुने, ये खरीद भी सकते हैं? बड़ी गल है यार। अब हम हो गए हैं यहाँ से फारग, अब हम चलते हैं नेक्स्ट तरफ या नेक्स्ट जानिब। इंग्लिश प्लस अगली जानिब, अगली जानिब या नेक्स्ट जानिब बोलने। news but I don't know I see this news but I don't yes आती है but मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल न्यूज़ नहीं देखी। अंदर हम घुस सकते हैं? कोई तरीका है अंदर घुसने का? ठीक है, इधर आए ना, डिस्प्ले। वो है यार ये यहाँ पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हुई हैं। ये क्या लिखा है? टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। इसकी तस्वीर सीधी नहीं लगा सकते थे? ये क्या रीजन है पुठा लगाने का? अस्तगफिरुल्लाह। ये जो है ना, तेरा पुलाव है। अगर आपको बहुत ज्यादा तंग करते तो उसको इसमें डाल दें। अच्छा मशवरा है। आई जी यहाँ पे विजिट करते हैं। हमने किया था विजिट? नहीं, यहाँ पर नहीं किया हमने विजिट अभी तक। माशाल्लाह, ये चोगा है, आई थिंक सो। आई डोंट नो।
यार एक चित्राली चूहा होता है ना, वो भी ऐसे ही बिल्कुल कढ़ाई वाला होता है, तो चलें पता नहीं वो क्या लिखा हुआ है इसके पीछे, कोई चीज लिखी हुई भी नहीं है। मेरे ख्याल से टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है। टेक्सटाइल से ही है ना। क्या कहने, सामने वैसे एक बात बताएं, यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें पड़ी हैं, आपका क्या राय है वैसे इनके बारे में? क्या इनका आखिरत में कैमरा भी हिसाब लगा किताब हुआ है। होगा? अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। जो उस्ताद जी, यार ये देखें, एडे प्यारे 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 बच्चों ने प्यारी प्यारी चीजें बनाई हैं। हम इसको तारकशी कहते हैं। इसको तारकशी बोलते हैं। हाँ, पाकिस्तान में टैलेंट तो है इसमें। वैसे ये एक जो है ना वेस्ट ऑफ पोटेंशियल है। यहाँ पे आप आके देखते हैं कि इतना माशाल्लाह से टैलेंट है, और फिर आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर को राना सिकंदर की हैसियत से देखते हैं। मैं तेन चपेड़ा लथेड़े मारेगा पुत्र, तू मैंने उठवाना। वो कहना बेटा ब्लॉगर पैदा नहीं होया लेकिन पहले फोत हो गया, मोनेटाइजेशन से पहले फोत हो गया। तो यार अभी मैं ना आपको एक बड़े जबरदस्त डिस्प्ले के अंदर लेकर जाता हूँ, जो कि खुशी की तरफ से है, खुशी तारिक। और ये उन्होंने टीयर्स के साथ उन्होंने ये बनाए हुए हैं, जिनको हम अपने आंसू बोल लें। और अभी वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये मुख्तलिफ किस्म के आंसू, जैसे हम फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार चीज़ इसमें मुझे ये बताई कि जैसे फॉर एग्जांपल एक आंसू होते हैं हमारे रोते हुए, हमारे खुशी के, हमारे मतलब कि रोते हुए आंसू, मतलब कि रोते हुए आंसू आते हैं। मेरे मतलब ये है कि अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। प्यास काटते हुए वक्त के जो इमोशंस के आंसू हैं, उसके ये कह लें कि साइंस और जो आर्ट है उसकी एक मुख्तलिफ किस्म की इनोवेशन है मिलकर। और ये उसकी कुछ पिक्स भी हैं, इसको हम ऐसे देखते हैं। अब जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बड़ी मज़ेदार, ये एंगर के हैं, और बाकी हमारी इंग्लिश अल्लाह करे इतनी कमज़ोर ना हो तो मैं पढ़ा जाए, लेकिन आगे पीछे लिखा हुआ इतना नहीं है। ये एंगर के तो प्रॉपर्ली नज़र आ ही रहे हैं। और उसके बाद ये भी एंगर के हैं, ये किसी और के एंगर के हैं, ये भी एंगर के हैं। और बाकी ये ऑनियंस के उन्होंने बताया था, हाँ ये ऑनियन के टीयर्स हैं, अनियन टीयर्स। इसको हम लाइट जलाते हैं और ये देखें, ये अलग किस्म के। तो हर चीज़ में कुछ मुख्तलिफ अंदाज है। और अभी हम बाहर चलते हैं। अभी हम एक और साइड के अंदर घुस रहे हैं, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लगा हुआ ही है। अभी फिलहाल अंदर दाखिल होते हैं, हम देखते हैं क्या लगता है, क्या चीज़ है। उनके अब्बा जी ने एक मकान बेच के अपना बच्चा ग्रेजुएट करवाया, और आप उनके आर्ट को या उनकी डिग्री को कह रहे हैं कुछ ना कुछ भी लगा हुआ है। यार उनके अब्बा जी ने जमीन बेच के उनको जो है ना पढ़ने पर लगाया, हमारे अब्बा जी ने थोड़ी लगाया। गहरी बात। अब्बे ने माशाल्लाह 1 करोड़ रुपए की जमीन बेची ते इत्थे पुत्र नूं वटे नाल खेडण वास्ते बनाते। यकीन मानो, अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं और हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी कि हम आर्ट का मजाक नहीं उड़ाना चाहते, लेकिन हम आर्टिस्ट का उड़ा रहे हैं। हम जैसे आजकल की इकोनॉमी डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का उड़ा रही है, और मजीद पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोगों का उड़ा रही है। हम आर्टिस्ट का उड़ा रहे हैं। यार जो डॉक्टर है ना, या जो न्यूरो सर्जन है, वो भी आर्टिस्ट ही होता है। बस वो जो न्यूरो सर्जन जो होता है ना, वो बंदा खोल देता है पकड़ कर, और ये बेचारे ये आर्ट को पकड़ के खोल देते हैं। ऐसी ऐसी जात की आर्टिस्ट्री होती है। बुरे तो नहीं लग रहे हम? वाह,
यार मैं मालम रोड पर एक दफा गया था, वहां पर एक आर्ट गैलरी है, उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का सोल थेरेपी, ये वाला विजिट करते हैं। यहाँ पे तो रश बड़ा है। अच्छा मैंने ऐसे जो ना हुंजा में देखी है, क्या कहते हैं, स्टोन के हैं। स्टोन के, मैंने ये हुंजा में देखा ये है, हुंजा में craft है। ये इनके हैं। यहाँ पे इनके आर्टिस्ट मौजूद हैं। यार अभी फिलहाल मैं अंदर जा रहा हूँ और अंदर एक लाइक उन्होंने एक हॉरर लाइक क्या उसे कहने के आसेब से था ये क्या हॉरर जानरा है तो उसकी थीम हाँ है ये। हॉरर जानरा की थीम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपकी थीम है माशाल्लाह। तो क्या बेसिकली इसके बारे में आप समझाता हूँ। बेसिकली मेरा इस चीज़ पे है, जो पुराने वक्तों में ओरल ट्रेडिशन स्टोरी टेलिंग होती थी, घर का एक बड़ा होता था, वो कहानी सुनाता था, बाकी सारे सुन रहे होते थे। उसमें ये होता था कि विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन हर बंदे की अपनी होती थी। जब वो चीज़ डिजिटलाइज हो जाती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आती है, आपको एआई जनरेटेड इमेजेस के थ्रू विजुअलाइज करवाते हैं, जिसमें स्टोरी का एक डर होता था ना, वो खत्म हो जाता है। तो मैंने पाकिस्तान की 4 हॉरर स्टोरीज ली थी, जिसमें कारसाज की दुल्हन कराची, शकुंतला LCW, शेखुपुरा फोर्ट और मोती मस्जिद। इसमें मैंने इनके होलोग्राफ्स बनाए हैं कि डिजिटल मीडिया किस तरह से आपको विजुअलाइज करवाता है, तो आप ये देख सकते हैं। सही हो गया यार। और ये इन्होंने पूरा यहाँ पे एक म्यूजिक भी लगाया हुआ है और जैसे आपके दादाजी का पुराना घर जिसको आपके अब्बू ने संभाला नहीं है, वैसे ही ये घर बना हुआ है। ठीक है तो यार वैसे एक बात बताइए, यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे आर्ट के लिहाज से? यार आर्ट के लिहाज से मैं क्या ही कहूँगा, वैसे बेहतर जानते होंगे यूथ वाले यूथ यार ऐसा कोई लफ्ज ना बोलें जो कंट्रोवर्शियल जाए। नहीं यार, मैंने कुछ नहीं कहना यार। व्यूज कैसे आएंगे? व्यूज कैसे यार, ये व्यूज की खातिर ऐसी हरकतें यकीन ना लगाए ना। मुझे एक बात बताइए कि आर्ट की तरफ आपका रुझान कैसे आया? यार आप डॉक्टर भी बन सकते थे ताकि आपको अच्छे रिश्ते मिल जाते। मैं इतना लाइक था ही नहीं। अंदर से मालूम था तू लाइफ में कुछ करेगा। नहीं झूठ बोल रहा है। नो 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 आई एम टेलिंग यू। लाइक था ही नहीं तो एनसीए में कैसे एडमिशन ले लिया? इनसे में मार्क्स कम हो जाते हैं। मार्क्स हाँ, ना करें। मैंने 3 दफा एमडी का ऐड दिया, मैंने 2 और तीनों दफा फेल होया। और मैंने 2 दफा यहाँ पे वो एंट्री क्या कहते हैं फॉर्म दिया। अच्छा ये दो बंदों का पर्सपेक्टिव बताता है। चाहिए होता है ना यहाँ पे 45% होता है। इसके 43% आए थे असल में। एमडी का ऐड कैसे दिया भाई? बस अल्लाह की तरफ से, जिसके अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यार ये देखें यहाँ साया भी आ रहा है हमारे पीछे और मुझे नहीं पता था, लेकिन खैर एक दफा कह देंगे बिग भाई जी को सब्सक्राइब करें, बिग भाई जी को, बिग ब्रदर्स, बिग भाई जी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो बच्चा अपनी फील्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है या 9th-10th करता है तो वालिदैन उसको साइंसेस की, आर्ट्स की जगह साइंसेस रखवाते हैं। तो जब आपके साथ ये सिनेरियो, तो आपने क्या चीज़ फेस की? मेरे वालिदैन पर जस्ट द थिंग इज, उनको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं होती ना, जिनकी चीज़ के बारे में नहीं पता होता, तो दे आर ऑलवेज स्केर्ड टू लेट यू बी इन दैट फील्ड। तो इट्स अप टू यू कि हाउ आर यू मेकिंग देम ट्रस्ट यू कि ठीक है लेट मी बी। तो आपको वो प्रूव करना पड़ता है। तो मुझे उनको प्रूव करना पड़ा कि दिस इज माय फील्ड, लेट मी बी इन दिस फील्ड। दे वर सपोर्टिव, दे वर जस्ट वरीड कि पता नहीं इसमें क्या करेगी या आर्ट में क्या होगा। हाँ, इसमें क्या होगा। तो वो सारे वालिदैन एक्चुअली वो यही सोच रहे होते हैं कि उनको नहीं पता होता, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर वाली फील्ड में जाते हैं, दे हैव लेसर एक्सपीरियंस ऑफ दिस फील्ड। तो वो जितना जितना आप एक्सपीरियंस करते हो, जैसे जैसे आप उनको प्रूव करते रहते हो कि नहीं ये इस तरह है, यू नीड टू डू योर रिसर्च, और फिर उनको दिखाओ कि यार दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, इसका ये स्कोप है, इसका इस तरह ये सब कुछ लेके चलना है, तो अब मुझे ये करना है। तो आर्ट के अंदर आपको क्या लगता है कि आर्ट की जो फील्ड है, जो लाइक आपकी ये आर्ट्स है, इसके अंदर डॉक्टर, इंजीनियर्स या इस तरह की फील्ड से ज्यादा स्कोप है, या फिर क्या स्कोप आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं? आर्ट यहाँ पे बहुत सारी, मतलब यू कैन बी अ फोटोग्राफर, यू कैन बी अ डिजाइनर, आप विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनर, आप ब्रांड आइडेंटिटीज बना सकते हो, आप पैकेजिंग डिजाइनर बन सकते हो, आप इलस्ट्रेटर, गेम डिजाइनर बन सकते हो, एनिमेटर बन सकते हो। मैं आपको सिर्फ अपनी फील्ड की बताई, दैट इज वीसी। तो आपका क्या है, लाइक आपके क्या, आप किस चीज को यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हैं? और मैंने यहाँ पे देखा कि आपने कुछ इलस्ट्रेशन के थ्रू ही डिस्प्ले किया हुआ है, तो ये क्या चीज है, इसके बारे में बताएं, क्या मोटिवेशन है? बेसिकली निज़ाम के ऊपर है कि हाउ द सिस्टम जो हमें प्रोटेक्ट, प्रोवाइड और फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया इज नाउ बीइंग यूज्ड टू कंट्रोल अस। वो सिमिलर नैरेटिव लेके मैंने ये बुक बनाई है
यहाँ पर लोग रैंक्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं. द हायर यू रैंक, द मोर फैसिलिटीज यू हैव, द लोअर यू रैंक आप मरो, गवर्नमेंट को नहीं फर्क पड़ेगा. इट इज़ वेरी सिमिलर टू आपकी कैपिटलिस्टिक और गवर्नमेंट वाली सोसाइटी. फॉर इंस्टेंस, अगर आपका रैंक 20 होगा तो आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज अनलॉक कर सकते हो. आप 19 हो, आपको आर्ट ट्रांसप्लांट, आपको कुछ भी चाहिए, you cannot unlock it. If you're not 20, you're not 20. The whole crux of it is for Gen Zs to realize कि अगर उनको एक सिस्टम प्रेफर्ड नहीं है, पसंद नहीं है ना, they cannot blame the system until unless उन्होंने खुद उस सिस्टम के बारे में कुछ किया. मतलब कि हम अपने आपके कहने का मतलब है हम तब तक इस निज़ाम को ब्लेम नहीं कर सकते जब तक हम अपना कंफर्ट जोन खुद ब्रेक नहीं करते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खुद कुछ एफर्ट नहीं कर सकते. एग्जैक्टली, क्योंकि आप अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, फाइन, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? आप उसके बारे में कुछ कर रहे हो? अगर मतलब आपने यहाँ कचरा, बाहर जाके कोई कचरा नहीं फेंकता, यहाँ पर सबने कचरा फेंकना था, बाहर सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हैं, यहाँ नो वन वांट्स टू फॉलो दैट, सो दैट डजंट मेक सेंस. चलो जी, बहुत अच्छा लगा. इनके एक बहुत ही जबरदस्त, आपका इंस्टाग्राम प्लीज मेरी ऑडियंस को बताएंगे आप? इट्स हुस्ना अली. और एक चीज यार, ये इनका कार्ड भी है और बहुत जबरदस्त है. ये शो हो रहा है, इस पर फोकस हो रहा है. मैं इंशाल्लाह ये देखें, इनकी रजिस्ट्रेशन भी है और बहुत कमाई आपने खुद करवाई की है जी. ये मेरी बुक है पूरी. इनकी बुक भी एक माशाल्लाह. मैं इंशाल्लाह इनके डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भी डाल दूंगा एंड यू गाइस कैन कांटेक्ट देम. हर तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. काइंडली कैन यू से टू डू सब्सक्राइब बिग भाई जी? टू सब्सक्राइब बिग भाई जी. थैंक यू सो मच. सुन मार के कैमरा पंचा में. अच्छा, क्या नाम है आपके ब्रांड? सॉरी, गलत सवाल. सॉरी 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 सॉरी. अच्छा, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप एक आर्टिस्ट बने? वैसे मैं हमेशा से कुछ नया करना चाहती थी, मेडिकल और साइंस की तरफ जाना नहीं चाहती थी, और मेरे अब्बू भी आर्ट्स के रिलेटेड काम करते थे, तो बस ये मेरी इंस्पिरेशन थी. इस तरह से मैं आर्ट्स की तरफ आई. मतलब कि आपके घर से आपको ये नहीं सुनने को मिला, जैसे मोस्टली आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि पेरेंट्स कहते होते हैं कि हमारा बच्चा आर्टिस्ट बनने से बेहतर है कि वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो आप उस हवाले से क्या कहती हैं? पेरेंट्स को पता नहीं होता कि आर्ट, हमें लगता है कि आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन स्कोप तो हमारे अपने हाथ में होता है. आप मेडिकल में भी जाओ, उसमें आपको स्कोप अपना खुद तलाश करना होता है. स्ट्रगल तो हर जगह होती है, आर्ट्स में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है आपको, लेकिन मुझे लगता है आना चाहिए इस फील्ड में आपको. तो आप क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पर किस नाम से और क्या चीज़ आपकी है, और क्या आपने आर्ट की फील्ड डिजाइन चूज तो की, लेकिन उसमें ये जो आपने लगाई नहीं, क्या चीज़ है, इसके बारे में बता सकती हैं हमें? मैंने बेसिकली स्टोन मटेरियल को लिया, इंडिजिनस स्टोन्स को, और फिर उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए. कॉन्सेप्ट मेरा ये था कि वहाँ पे बल्तिस्तान रीजन में बहुत रिच और अबंडेंट स्टोन की रिसोर्सेज है, और वो अंडर यूटिलाइज है. वहाँ पे कोई डिज़ाइन और इनोवेशन लेके नहीं आया, तो मेरा कॉन्सेप्ट इसको था कि मैं यहाँ डिज़ाइन और इनोवेशन लेके आऊँ और प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करूँ मॉडर्न यूजर्स के लिए. तो मॉडर्न यूजर्स के मुताबिक लाइक कि इसके अंदर मॉडर्न चीज़ें इस्तेमाल की हैं या डिज़ाइन को मॉडर्न किया गया है? डिज़ाइन तो वहाँ पे था ही नहीं. डिज़ाइन भी लेके आई हूँ, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आई हूँ, मशीनिंग की तरफ. वहाँ पे लोग हाथ से बनाते थे कदीम ज़मानों में. अच्छा, अब ये पोर्ट्स जो हैं वो हाथ से बनाते थे, हफ्ता लगता था इसको बनाने में. इस स्पोर्ट को आपने लाइक मशीन से तैयार करवाया? हाँ, मैंने मशीन से तैयार किया. बहुत ज़बरदस्त है. तो एक बात बताएं, आपसे कांटेक्ट किस तरह किया जा सकता है? हाउ कैन यू गाइस कांटेक्ट यू? कोई आपका कार्ड वगैरह? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है रॉक के नाम से. ठीक है, हम आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. एंड एक दफ़ा कह सकते हैं डू सब्सक्राइब बिग भाई जी. हाँ, जो सब्सक्राइब बिग भाई जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप इस थीसिस के अंदर क्या चीज़ एक्सप्लेन करें? क्या आपकी ये बर्ड है, इस बर्ड का नेम और इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? ये एशियन हुबार है. ये माइग्रेटरी बर्ड है जो पाकिस्तान में सेंट्रल एशिया से आता है, थर्ड चोलिस्तान डेजर्ट में. मेरा फोकस जो है चोलिस्तान डेजर्ट है. अच्छा. और ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है जो जिसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर सैडली यहाँ पे खत्म हो रहा है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा हंट किया जा रहा है. तो मैंने इसके ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन की है. मैंने हंट करने की बेसिक रीजन क्या, यहाँ पर किस वजह से इसको हंट किया जाता है? जो मेन रीजन है वो स्पोर्ट के लिए और इसके मीट के लिए. ओके. तो आप इस थीसिस के अंदर ये एक्सप्लेन करना चाह रही हैं कि हमें इसको हंट नहीं करना है, ये एक्सटिंक्ट एनिमल है. और बाकी एक बात बताएं कि एक आर्टिस्ट रिटायर कब होता है? आर्टिस्ट तब रिटायर होता है जब वो अपने अंदर से यकीन खत्म कर दे और उसकी क्रिएटिविटी खत्म होने लग जाए, तब रिटायर होता है. जब
जब तक वो सोचता रहेगा, आइडियाज आते रहेंगे उसके पास, वो कभी रिटायर नहीं होगा। गुड। तो मुझे आप एक दफा कह सकते हैं कि प्लीज डू सब्सक्राइब बिग भाई जी। प्लीज डू सब्सक्राइब टू बिग भाई जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे करूंगा कि सबसे पहले ये बताएं कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, क्या आर्ट के अंदर इतने स्कोप है कि साइंस के अंदर मेडिकल को या फिर कंप्यूटर फील्ड को छोड़कर आर्ट एक्सेप्ट की जाए? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अगर मैं आपसे यही सवाल क्रॉस क्वेश्चन करूं कि क्या एमबीबीएस वालों को आज इतनी जॉब्स मिल रही हैं, तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? नहीं मिल रही। तो बस फिर आर्ट परस्यू करना चाहिए, आई थिंक सो। तो आर्ट्स के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या किस किस किस्म का आर्ट्स आर्ट्स इंसान को क्या मतलब इस फील्ड को एक्सेप्ट करने के बाद इसको चूज करने के बाद आपने अपनी जिंदगी में क्या चेंजिंग्स देखे? अगर आप हसास हो तो आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं अपने आप को निकालने के, अपने मतलब जो इमोशंस हैं उनको सामने लाने के, आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं। तो आई थिंक हर बंदे के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ होता है, वो बस देखने वाले की नज़र में होता है। तो मतलब कि देखने वाले की नजर में कोई वो चाहत होनी चाहिए, कलाकार हर किसी के अंदर आई है। थिंक हर बंदे के अंदर जो है वो आर्टिस्ट पाया जाता है। तो आपने जो यहाँ पर पोर्ट्रे किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है, ये क्या चीज़ है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? श्योर। सो मेरी जो है मेरा थीसिस है दैट इज स्टोरी टेलिंग थ्रू रेडियो। मैंने रेडियो को रिवाइव करने की कोशिश की है। आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के कुछ इंसिडेंट्स को लेके पहले मैंने फिक्शनल राइटिंग की है। फिक्शनल राइटिंग इस वजह से की थी कि कल को कोई क्लेम ना कर सके कि भाई ये हमारी स्टोरी थी और आपने एक तो स्टोरी हमारे ली और उसके बाद आपने ओपन टू पब्लिक कर दिया, ठीक है। दैट इज वाई मैंने उसको फिक्शनल रखा है, ठीक है। बैक इन 2016 में एक धमाका हुआ था लॉयर्स पे, जिससे जुडिशरी में बहुत बड़ा गैप आया था। आपको पता है इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं इल्म है। इट्स ओके। सो दैट्स नॉट द पॉइंट कि मैं जुडिशरी का गैप बताना चाह रही हूँ, बस ये बताना चाह रही हूँ कि हाँ, किसी का कोई वहाँ पे मरा था या आप किस तरीके से उससे कनेक्ट कर सकते हो, आप किस तरीके से हिस्ट्री दोबारा से जान सकते हो, ठीक है। ट्रेन इंसिडेंट जो भी रिसेंट हुआ उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने अपने इलाके का एक सिंगर लेकर आई हूँ, जिसको आप पीछे देख सकते हो। ये आपके इलाके का? या आई एम फ्रॉम सिब्बी, ठीक है। या और मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो क्वेटा से कंप्लीट की है। तो आप देख सकते हो ये आबिद ब्रोही बनाया है, ठीक है। उसके साथ मैंने बैलेंस आउट किया कि हाँ, मैं जानती हूँ बलूचिस्तान में बहुत कुछ नेगेटिव तो हो रहा है, बट पॉजिटिव भी हो रहा है। वो देखने वाले की आंख में पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर आप मेरे पोस्टर में देखो तो आपको पीछे रिफ्लेक्शन नजर आएगा कि हाँ, एक रिफ्लेक्शन है। मैंने इसके ऊपर अब गौर किया। या इट्स ओके। बहुत सारे लोग आते हैं, यही आर्टिस्ट में होता है कि जो आर्टिस्ट होता है ना, वो देखता है कि भाई क्या हो रहा है पूरी पिक्चर में। वो सिर्फ यहाँ नहीं देखता, वो ऑल ओवर देखता है। तो अगर आप देखते हो इसके अंदर तो आपको मेरे वहाँ का बलोची साज नजर आएगा, ठीक है, वहाँ का इंस्ट्रूमेंट। और आप देख सकते हो कि वो पूरा ड्रेस है बलोची और टर्बन एंड ऑल आपको नजर आएगा। तो या आपको एक बैरियर नजर आएगा मेरे थीसिस में कि मेरा जितना भी थीसिस है वो सारा बलूची में क्योंकि मैं सोली बात कर रही थी बलूचिस्तान की, नन अदर रीजन। दैट इज आपको ये बैरियर नजर आएगा मेरे थीसिस के अंदर। या सो आर्ट सबको करनी चाहिए, आई पर्सनली बिलीव। और या खुले खुश रहें। या दैट्स इट, थैंक यू। एक दफा कह सकते हैं कि प्लीज डू सब्सक्राइब बिग भाई जी। भाई जी, बिग भाई जी, बिग भाई जी, प्लीज डू सब्सक्राइब बिग भाई जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? Assalam, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? I'm great, just having a यार मुझे ये बताएं कि लाइक आपने यहाँ पर एक मोल्ड्स रखे हुए हैं, मुख्तलिफ आर्ट्स के काम है, ये क्या किस चीज़ को आप डिस्प्ले कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा जो काम है वो लाहौर के जो दरवाजे हैं उनके ऊपर है। मैंने एक एक दरवाजे की जो हिस्ट्री है, उसकी जो आइडेंटिटी है, रिकग्निशन है, उसको अपने म्यूज़िक में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। और जो मेरा म्यूज़िक है, सितार इंस्ट्रूमेंटल्स हैं, सितार इज़ द मेन इंस्ट्रूमेंट, और मैंने एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक कोशिश की है बनाने की। और मेरी जो स्पेस है आप देख सकते हैं, देयर इज आर्ट डायरेक्शन है, देयर इज नो कलर इन द स्पेस, सो द ओनली colored thing you see is sitar. So like with my music and sitar, you add color, you shed color into the space. And you said about the molds and the props. The thing I use is symbolism, because the gates no longer exist anymore, because through time, through the British era and the partition, they got destroyed. So I use symbols like from Akbari Mandi.
I use spices and all. हाँ, And ये तो लाइक वो मसाला जात पड़े हुए हैं, और ये अकबरी। पड़े हुए हैं वो मखाने मखाने, और ये पतासा है, पतासा पड़ा हुआ है, कुछ मसाले हैं। और तो ये वो पड़े हुए ये हैं। अकबरी मंडी जाएं तो आपको वहाँ पे सब कुछ यही हाँ मिलेगा। जी, बिल्कुल ऐसे और ही। आजम क्लॉथ मार्केट जाएं दिल्ली गेट तो कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है, तो जी। ये कपड़ा भी एक सिंबॉलिक जेस्चर है वहाँ से। मतलब तो कि आपने पूरा इसको एक रूम को पूरा एक कह लें कि अपने थीसिस के अंदर एक्सप्लेन किया लाहौर के तमाम लाहौर की, बिल्कुल। मैंने जो मेरा प्रोजेक्ट है वो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है और कल्चरल म्यूजिक है उसको मैंने ऑन द टेबल लाने की कोशिश की है, ताकि ज्यादा ज्यादा रिकग्निशन मिल सके और लोग ज्यादा ज्यादा उसके बारे में अवेयर हो सके। चलें जी, दैट्स वेरी नाइस, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काइंडली कैन यू से वन टाइम टू डू सब्सक्राइब बिग भाई जी? डू सब्सक्राइब बिग भाई जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? माय नेम इज ज़ायरा अली एंड आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ एनसीए म्यूजिक डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर अभी फिलहाल आप क्या चीज डिस्प्ले करें, इसके बारे में, अपने थीसिस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं? बेसिकली मेरा जो टॉपिक है दैट इज सोनिक टाइम ट्रैवल, ए जर्नी थ्रू पॉप म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान, जिसमें मैंने 80 से लेकर 2025 तक जो पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक है उसकी साउंड को रिक्रिएट किया थ्रू माय ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस एंड म्यूजिक प्रोडक्शन। तो इसके अंदर जो लाइक आपने इसे सिंगिंग आपकी आवाज ही आपकी है, तो इसके अंदर जो एडिटिंग वगैरह है, जो इसके अंदर म्यूजिक लिरिक्स है, तो ये सारा कुछ ये आपने कहीं से करवाया, आपने खुद किया? बेसिकली मैंने सबसे पहले हर एरा के आर्टिस्ट को जो है वो स्टडी किया है, उसके बाद जो लिरिक्स लिखे हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन की है, वोकल्स किए हैं, वो सब खुद किया है। मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग? यस, ईच एंड एवरीथिंग, इवन दिस डिस्प्ले, एवरीथिंग आई डिड माय सेल्फ। ओके, तो मुझे ये बताएं कि आपको अगर YouTube पर सुनना हो या Spotify पर सुनना हो या कहीं पर भी आपकी आवाज को सुनना हो तो कहाँ से सुना जा सकता है? आई एम ऑन ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स, ज़ायरा अली के नाम से हूँ, और यूट्यूब पे भी हूँ, स्पॉटिफाई पे भी हूँ, हर जगह पे हूँ। चलें जी, ठीक है। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, और इन्होंने डिस्प्ले ही बड़ा प्यारा किया हुआ है, काइंडली कैन यू से वन टाइम टू डू सब्सक्राइब बिग भाई जी? सब्सक्राइब टू बिग भाई जी। थैंक यू सो मच। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे एक बात बताएं कि एज एन आर्टिस्ट आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट कब रिटायर होता है? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। तो ये आर्ट फील्ड चूज करने के बाद सिंगिंग और ये पॉप सिंगिंग या इसे स्ट्रीट सिंगिंग जो भी इसे कहते हैं, मुझे ज्यादा इल्म नहीं इसके बारे में, बताएंगी कि कैसे आपके माइंड में आया? तो मैं 13 साल की उम्र से डांस कर रही हूँ, और सिंस वे बिफोर आई इवन केम टू एनसीए, एंड मुझे पता था कि मुझे डांस पे ही अपना थीसिस करना है। मैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन की स्टूडेंट हूँ, और आई न्यू कि मुझे इस पे ही करना है अबाउट वुमेन इन हिप हॉप। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से आप क्या चीज सोचती हैं? एक खातून अपने आप को एम्पावर कैसे कर सकती है? बाय डूइंग व्हाटएवर शी लाइक्स, जो भी इसका दिल चाहे। अच्छा, जब आपने इस फील्ड के अंदर इख्तियार किया इसको, लाइक मैट्रिक से या इंटर से या यूनिवर्सिटी में, तो जब आपके पेरेंट्स ने इसमें कोई हर्डल्स क्रिएट की कि जी आप डॉक्टर बने या कुछ तरह करें, क्या आपके ज़हन में उस टाइम? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। अच्छा। इनफैक्ट दे वर रियली हैप्पी कि मैं एनसीए जा रही हूँ। अच्छा, तो आप यूथ को क्या पैगाम, खवातीन को क्या पैगाम देना चाहिए? You should go after your dreams and do whatever you want, because there's nobody in the world that can stop you. And if you don't take the steps to change things around here, then who's gonna do it? तो एक दफा कह सकते हैं कि काइंडली डू सब्सक्राइब बिग भाई। Do subscribe Big भाई जी। हाँ जी। और भाई मेरे को ना रिकॉर्ड कर। तो साथियों, ये था आज का मुकम्मल ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत चंगा लगा होगा। और ये शाम भाई हैं, शाम भाई क्या कहते हैं आजकल के आज के बारे में? आजकल के बारे में, आज के बारे में भाई, आज के बारे में क्या राय है आपकी? एक मिनट, मेरा दूसरा माइक मेरी, चलिए मैं ऐसे आ जाता हूँ ना। एक मिनट, ये आ गया मेरे वाला, ठीक है। जो बात है वो ये है कि ये एक अलग से क्रिएटिव दुनिया है। अच्छा। ठीक है, इधर लोगों को ये नहीं टेंशन कि इंटर्नशिप नहीं मिल रही, नौकरी नहीं यार है। एक दफा पढ़ लोगे इसको, प्लीज पकड़ना है आपको। कैमरे के आगे हाथ ना है बस। लाइक भाई, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, वो खसमा नु खाए यार नौकरी करके क्या करना है तुमने? मेरी बात सुनो, पीछे हो जा, पीछे हो जा। 545 वाला भी कब्र चाहिए, 1200 वाला भी कब्र चाहिए, और 2000 कमाने वाला भी कब्र में। हाँ जी, और फॉर्म 47 वालों ने भी कब्र में जाना है। यार इसकी कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू पर बिल्कुल नहीं जाना भाई मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और ये बुलशिट्स करता है, ठीक है।
आपने इग्नोर करना है। चौधरी नहीं, तेरे नेबे च पिस्तौल चलती, टेंशन ना ले। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा और सपोर्ट करें अपने बिग भाई जी को और एनसीए की आर्ट को बहुत सपोर्ट करें। और बड़ा जबरदस्त किस्म का यहाँ पर फीचर्स लगे हुए हैं। वीडियो अच्छी आ रही है भाई। हमारा जो फिलहाल जो कैमरामैन बंदा है ना, बड़ा जबरदस्त बंदा है, बड़ा इनिशिएटिव बंदा है। मोर पावर टू एनसीए। हाँ, और ये बंदा जो मोर पावर टू एनसीए। मोर पावर टू एनसीए। एंड एनसीए वाले यहाँ पर पता नहीं आगे पीछे ही हैं। और एक दफा हमें चश्मा लगा लें, ठीक है? तो डू सब्सक्राइब योर बिग भाई जी एंड अल्लाह हाफिज।